बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क के 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले और मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी में चंद ही घंटे बाकी हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा कि मियां नवाज शरीफ जलावतनी खुद साख्ता जलावतनी ख़त्म करके मुल्क वापस जा रहे हैं। 99 में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और उसके बाद मियां नवाज शरीफ को सऊदी अरब जाना पड़ा, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ वतन वापस लौटे, लेकिन उन्हें उस वक्त पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त न मिली। फिर मियां नवाज शरीफ बेनज़ीर भुट्टो शहीद के आने के बाद पाकिस्तान वापस लौटे थे। फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने अपनी जलावतनी उस वक्त ख़त्म की जब वो पाकिस्तान गए और मरीम नवाज साहबा के हमरा वो पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए। उसके बाद वो अपने इलाज के लिए लंदन चले गए और लंदन से आने की खबरें रोज़ाना हम सुनते रहे कि मियां नवाज शरीफ अगले हफ्ते आ रहे हैं, अगले माह आएंगे। फिर ये कहा गया कि शायद जो पिछला साल गुजरा उसके आखिर में आएंगे, लेकिन मियां नवाज शरीफ बिलाखिर अब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। मुल्क के सियासी हालात काफ़ी बदले हुए हैं। अगर ये देखा जाए कि पिछले 8-9 माह और 1 साल की पाकिस्तान की सियासत, जो मुतालबा किसी ज़माने में उनकी दीगर पार्टियां किया करती थी, फिर मियां नवाज शरीफ ने वो मुतालबा करना शुरू किया। लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, मुल्क के हालात के अंदर ऐसे हों कि सबको जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेने का भी मौका मिले और किसी पार्टी का रास्ता न रोका जाए। आज ये गिला शिकवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए नहीं है। मियां नवाज शरीफ की वापसी के सफ़र में एक तोक़ो की जा रही है। मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत बड़ी पुरज़म दिखाई देती है, पुरजोश दिखाई देती है। जिस जगह पे हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पे दुबई के एक 5 स्टार होटल के अंदर, यहाँ आज मुस्लिम लीग नवाज की ओवरसीज़ की सारी लीडरशिप मौजूद है, जो इसलिए कोशिश कर रही है इस मिलीनियम मॉल होटल के अंदर कि वो ये समझते हैं कि अब शायद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बस आई ही आने वाली है। यानी हुकूमत की उम्मीद जो है वो शायद थोड़ा सा एक्टिव कर रही है। अगर हम इसका बड़ा गैर जानबदाराना तज़िया करें तो वो मुस्लिम लीग नून, जिसके बारे में आज से साल पहले कहा जाता था कि शायद सुस्त हो चुकी है, मुस्लिम लीग नून के कारकुन मायूसी का शिकार हैं, अब उन्हें अपनी हुकूमत की आने की उम्मीद शायद उनके अंदर और जोश जज्बा पैदा कर रही है। मियां नवाज शरीफ के साथ कल का हमारा सफ़र होगा दुबई से पाकिस्तान के लिए, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम उन ओवरसीज़ मुस्लिम लीग नवाज के उहदेदारान से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि वो क्यों इतने पुरुमीद हैं कि मियां नवाज शरीफ की वापसी से पार्टी में भी जान पड़ेगी, उनका जो वोट बैंक कम हुआ उसमें भी जो है वो बेहतरी आ सकेगी, फिर इंतखाबात सर के ऊपर हैं। क्योंकि अमूमन पाकिस्तान के अंदर ये तासर ये है कि शहबाज शरीफ साहब बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मरीम नवाज साहब बड़े चिकआउट पुलर हैं, लेकिन वोट बैंक नवाज शरीफ का ये भी पूछेंगे। आज वो सबसे पहले तो मेरे साथ मौजूद है गौस कादरी साहब, यूएई के प्रेसिडेंट हैं। कादरी साहब, ये जज्बा जो आज नज़र आ रहा है, साल पहले थोड़ा सा मांद पड़ा हुआ था, क्या वजह क्या है? मैं समझता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जब मियाँ साहब मरीम साहबा के साथ यहाँ से गए थे, उस वक्त भी मैं आप लोगों के साथ था। सफर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इकट्ठे सफ़र किया। उस वक्त भी आपने देखा कि मेरे कायद के चेहरे पे, मेरे कायद की बेटी के चेहरे पे आपने कभी भी कोई मायूसी नहीं देखी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी हम गए पाकिस्तान। जो लोग कहते थे कि मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे, कल इंशाल्लाह वो देखेंगे अपनी नज़रों से कि मेरा कायद पाकिस्तान में एक सुबह की उम्मीद लेके इंशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अंधेरे छट जाएंगे इंशाल्लाह और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब 4थी बार वजीर आजम बनने के लिए। लेकिन ये 16 माह की जो हुकूमत है, मैं गुजारिश देखें थोड़ा सा, ये 16 माह की हुकूमत है, इसे मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत नहीं समझते? मैं नहीं समझता कि ये मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, ये पीडीएम की हुकूमत थी। असल में मुस्लिम लीग नवाज उस हुकूमत का हिस्सा थी, लेकिन ये एक पीडीएम की हुकूमत थी। मैं समझता हूँ कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को इसका क्रेडिट देना चाहिए कि जैसा कि उसने 13 जमातों को साथ लेके किस मुश्किल घड़ी में जो है वो पाकिस्तान को इस डगर पे लेके आए हैं कि दोबारा आपको वो 2017 जो है वो अब इंशाल्लाह नजर आएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब अब वापस आएंगे तो वही 2017 की जो तरक्की जहां से रुकी थी, उसी तरक्की को लेके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब दोबारा जो है इस पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। और एक उम्मीद की किरण जो है अब पूरे पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम को जो है वो नजर आ रही है। कादरी साहब मेरे साथ मौजूद रहिएगा। आप इस वक्त जो है खास तौर पर अगर पाकिस्तान के सियासी हालात की बात करें, चैलेंज है मुस्लिम लीग नवाज के लिए इंतखाबात?
बिल्कुल चैलेंज है और हम पुरुमीद हैं इंशाअल्लाह इस चैलेंज से निपटने के लिए भी हम तैयार हैं। और आपने देखा कि जब ये इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे, उन्होंने मुस्लिम लीग के तमाम अव्वल सफ़ के लोगों को, क़यादत को, बल्कि नीचे तक कारकुनों को जो है वो जेलों में डाला बग़ैर किसी मुकदमे के, बग़ैर किसी सबूत के, लेकिन वो साबित कदम रहे। यही वो उम्मीद है हमें कि इंशाअल्लाह इस दफ़ा भरपूर तरीके से हम जीतेंगे। मुस्लिम लीग जो है वो इक़्तिदार में कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ को चौथी बार भी जो है इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बनाएंगे, इसलिए कि हमारे तमाम मेंबर्स आज एक भी छोड़ के नहीं गया और सब उसी तरह पूरे अज़म के साथ उनके साथ खड़े हैं। और माजी में भी आप देखें कि जब तरक्की करते हुए पाकिस्तान को जिस अंदाज से यह हाइब्रिड सिस्टम ला के जो बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को, इस भंवर में फंसा दिया, और पीडीएम की हुकूमत में शहबाज शरीफ ने इनको इंतहाई मुत्तहद रख के इस पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। आप तो जानते हैं कि हर रोज़ यही आवाज़ आती थी, श्रीलंका बन रहा है, ये दिवालिया हो रहा है। इससे बड़ी क्या क्रेडिट मिल सकता है पीडीएम की हुकूमत को? लोग कहते हैं कि जी ये पीएमएलएन की हुकूमत, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे इस मुल्क में, लेकिन तमाम फैसले इत्तेहादियों के साथ मिलके होते थे और वो क्रेडिट जो है पीडीएम को जाएगा। और हम कहते हैं कि वो जितनी मेहनत की इसाक डार साहब ने पाकिस्तान में जाके जिस अंदाज से इस मुल्क को मईशत की पटरी पे दोबारा डाला, अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे उम्मीद करते हैं कि इसमें इंशाअल्लाह बेहतरी से बेहतरी आएगी। ठीक है भट्टी साहब, हाइब्रिड सिस्टम की हमने बात की, जो हाइब्रिड सिस्टम 2018 में लाया गया, अब उससे मिलता जुलता सिस्टम ही लाया जा रहा है? सर नहीं, उससे मिलता जुलता बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो हमारे कायद मोहतरम तशरीफ़ ला चुके हैं दुबई में और सुबह जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ये ब्लेसिंग है मेरी कंट्री के लिए, मेरी नेशन के लिए और मेरे मदरलैंड के लिए। इंशाअल्लाह हमने देख लिया उसे, पहले जितने 3.5 साल उसने गुजारे हैं, कोई एक वायदा उस शख्स ने पूरा नहीं किया। क्यों? मैं जी 1.5 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं ये लाऊंगा, मैं वो लाऊंगा, पूरा का पूरा एक झूठ का पलंदा था, लेकिन वो ख़त्म हो चुका है, अभी सबके सामने है। और इंशाअल्लाह हम नवाज शरीफ की सूरत में और मेरे कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह जा रहे हैं और मैं फिर वहीं का वहीं होगा। कुछ मुस्लिम लीग नवाज में तो गलतियां होंगी, उनकी निशानदेही करते हैं आप? निशानदेही की जी ये हमने गलत किया फैसला, ये मैं ठीक करना चाहिए? नहीं, कोई गलती नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। शिकवा पहुंचा दें मियां, सब तक पहुंच जाएगा। कोई ना कोई पार्टी बेहतर करने के लिए कोई शिकवा नहीं है। पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह मुतहिद है, कोई एक नहीं भागा, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी सूरत में भी और भी हैं, शुक्र अल्लाह का, लेकिन मुल्क के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी कंट्री के लिए वो सभी अच्छे हैं जितने हैं, हम उन्हें वेलकम कहते हैं और मैं सलूट पेश करता हूं अपने कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब को। चौधरी राशिद साहब भी मुझे नजर आ रहे हैं, बाकी दो सवाल भी। राशिद साहब, एक बड़ा बुनियादी सवाल है, वो सवाल ये है कि जिन हालात से आज पाकिस्तान दो चार है, महंगाई है, बिजली महंगी है, अगरचे हम कहते हैं ये माजी की हुकूमत का कसूर है, मियां नवाज के पास ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग होगा कि वो जाएंगे मीनार पाकिस्तान पे जलसा करेंगे, मुल्क की इकानमी चल पड़ेगी? जी बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब आपका। देखें नसरुल्लाह मलिक साहब, आप देखें 2013 में जो पाकिस्तान की हालत थी, अंधेरों में डूबा हुआ था पाकिस्तान, तो मियां नवाज शरीफ साहब की शक्ल में एक होप मिली पाकिस्तान को, और उस अंधेरों से 2017 में मियां साहब ने बिजली के कारखाने लगा के, संदे लगा के वो अंधेरे जो छट गए थे पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली 2017 में उनको एक सियासी कत्ल किया गया और उनकी वज़ीर आज़मशिप जो थी चलती थी और मुल्क तरक्की में जा रहा था और ऊपर जा रहा था, उनको हटा दिया गया। आप देखें 2018 के बाद 2023, 2022 तक क्या हालात रहे, पाकिस्तान कहाँ पे चला गया? पाकिस्तान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट हो गया था। ये वही इमरान खान साहब जो आजकल जेल में हैं, उनके बकौल कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया, उनके बुज़ुर्ग के बकौल पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया, और वहाँ पे फिर पीडीएम की शक्ल पे कानूनी तरीके से अदम एतमाद के थ्रू उसकी हुकूमत को निकाला गया और पीडीएम ने आके वो पाकिस्तान की बागडोर मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में संभाली और उन्होंने वही पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट हो गया था उसको बचाया। और आज देखें उसके ही असरात है। मलिक साहब आप भी जानते हैं, आज डॉलर की कीमत दिन ब दिन
डाउन हो रही है और रुपया मुस्तहकम हो रहा है। ये क्रेडिट तो निगरान हुकूमत को देना जी सर, ये उसी का थोड़ा सा क्रेडिट दे दें नसरुल्लाह साहब। ये देखे क्रेडिट जो है ये 16 महीने जो हुकूमत की है उसी का उनको क्रेडिट देना चाहिए। मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट देना चाहिए और पीडीएम की बाकी जमातों को क्रेडिट देना चाहिए जिन्होंने ये मुल्क को बचाया और मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। और आज उसी का नतीजा है कि महंगाई कम हो रही है, पेट्रोल भी आपके सामने फिर सस्ता हो गया है और डॉलर की कीमत जो है वो भी डाउन आ गई है 40-50 रुपए। और स्टॉक मार्केट कल 50,000 प्लस 3 साल के बाद, ये फिर 4 साल के बाद, सॉरी 4 साल के बाद फिर पहला कल का दिन था, यह भी 50,000 प्लस पॉइंट में चली गई है। ये देखें सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो है वो हुकूमत के या उनके जाने से ये असरात पड़ रहे हैं। बाकी रह गई मियाँ साहब चले मुझे एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे। ओवरसीज जो मुस्लिम लीग नवाज की तंजीम है वो हमारे साथ मौजूद है। एक यहाँ डिनर का एहतमाम किया गया है, तमाम मुल्क के मुख्तलिफ ममालिक से जो अहदेदारान हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्योंकि कल का सफ़र जो सुबह का सफ़र होगा ये तमाम लोग मियाँ नवाज शरीफ के साथ उनकी फ़्लाइट के अंदर पाकिस्तान पहुँचेंगे। एक ब्रेक के बाद